Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ ए डीबगिंग प्रोग्राम्स। डीबगिंग प्रोग्राम्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को बनाता है तो प्रोग्राम बनाने के बाद उस प्रोग्राम के अंदर कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट होती है या कोई मिस्टेक्स जनरेट होती है, कई बार एरर्स आती है। तो उन एरर्स की वजह से हम जो प्रोग्राम चलाते हैं वो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन नहीं होता है या एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो उस प्रोग्राम में कई बार मिस्टेक्स रह जाती है। तो उस मिस्टेक्स को ट्रैक करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग प्रोसेस। तो उसी के बिहाफ पर आज हमारा सीक्वेंसिंग चैप्टर्स के बाद हमारा नया चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज डीबगिंग प्रोग्राम्स। और इसी चैप्टर के बाद हमारा एक चैप्टर और ड्यू है पाइथन के केस में, दैट इज सॉर्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम डीबग प्रोग्राम को ट्रैक कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, एरर्स क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में डीबगिंग प्रोग्राम्स के अंदर डीबगिंग का मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मीनिंग आता है कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड कंप्यूटर सॉल्यूशन टू यूजर प्रॉब्लम्स। इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए यूजर आर सर्व बाय द कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन, the user is satisfied enough. So the software should be designed effectively so as to meet the objective of the user satisfaction. And criterion of user satisfaction is error free and code working as a desired outcomes. कि इसका मतलब ये होता है कि बेसिक टर्म पर जब सिस्टम्स नहीं थे तो भी वर्क होता था, आज सिस्टम्स हैं तो भी वर्क होता है। पर दोनों में चेंजेस ये होता है कि जब कोई यूज़र किसी भी टाइप के वर्क को मैनुअली या बाई हैंड करता है तो बाई हैंड करने पर उसमें सबसे बड़ा जो इशू जनरेट होता है वो टाइम कंज्यूमिंग का आता है। और टाइम कंज्यूमिंग के अलावा कई बार उस वर्क के अंदर कई बार एरर से मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस इन्फॉर्मेशंस अगर लिमिटेड हैं, कम इन्फॉर्मेशंस हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं या उसमें से एरर को निकाल सकते हैं या मिस्टेक्स को टैली कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती है वैसे वैसे उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना काफ़ी टफ होता है, प्लस उसमें से एरर को फाइंड आउट करना काफ़ी टफ होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम बाई हैंड की जगह पर डिजिटाइजेशन के बेस पर, आईटी टेक्नोलॉजी के बेस पर आज कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। और इसी कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग करने के लिए हम सॉफ्टवेयर या कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, जिन प्रोग्राम की हेल्प से हम किसी भी टास्क को फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एरर फ्री वे में उसे डिफाइन कर सकते हैं। When you write program for something, error are bound to keep in during the development phase. Programmer find the error, satisfy them and decompile the code until the code is error free. कि जब कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को लिखता है या कोई प्रोग्रामिंग करता है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोड लिखता है तो उस कोड में कई बार मिस्टेक्स रह जाती है या एरर्स रह जाती है। तो उन एरर को वो कंपाइल करके, ट्रैक करके, उन्हें सॉल्व करके एग्जीक्यूट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डीबगिंग। कि डीबगिंग का मतलब हो गया कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई मिस्टेक्स आ रही है, कोई एरर्स आ रही है, तो उन एरर्स को ट्रैक करने का, उन एरर्स को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीबगिंग प्रोसेस होता है, उससे कहते हैं डीबगिंग प्रोसेस। अब इसी बेस पर डीबगिंग प्रोसेस क्या होता है, उसे हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस किस तरह की एरर्स उसके अंदर हो सकती है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसी टॉपिक में सबसे पहला मेरा बेस टॉपिक यूज में आता है डीबगिंग। तो डीबगिंग का मतलब होता है कि डीबगिंग इन सिंपल इंग्लिश मीन्स टू रिमूव बग्स फ्रॉम द प्रोग्राम। कि डीबगिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम में से जो मिस्टेक्स है, जिन्हें हम जनरली एरर्स को बग्स भी कहते हैं, तो उन बग्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, डीबग प्रोसेस कहा जाता है। एंड एरर कॉजिंग डिस्ट्रप्शन इन प्रोग्राम ए रनिंग और इन प्रोड्यूसिंग राइट आउटपुट is the program bug. Debugging involves recycling the code so that the reason behind the bug error resolved and thus the bug is also removed. कि debugging एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिस प्रोसेस की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम में से मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हैं या उसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर आ रही है। तो एरर को ट्रैक करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबगिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब हम डीबगिंग प्रोसेस को यूज करते हैं तो इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट द जनरल डीबगिंग टेक्निक्स एंड हाउ टू डीबग कोड इन द प्रथम। कि इस प्रोग्राम के अंदर हम चीज़ देखेंगे कि हम डीबगिंग प्रोसेस को किस तरह से यूज करते हैं या किस किस तरह की टेक्निक्स यूज करके हम डीबगिंग प्रोसेस को यूज में ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि डीबगिंग का प्रोसेस हम तब यूज लेंगे जब हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर्स होंगी या मिस्टेक्स होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में डीबगिंग प्रोसेस को यूज करने से पहले हमें आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि आखिर एरर्स या एक्सेप्शन कौन कौन सी होती है
और एरर्स और एक्सेप्शन को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें किस किस तरह की एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरर्स एंड एक्सेप्शन का मतलब होता है कि एरर्स एंड एक्सेप्शन बोथ डिस्टर्ब ए प्रोग्राम एंड स्टॉप इट एग्जीक्यूशन, हाउएवर एरर एंड एक्सेप्शन आर नॉट द सेम। फर्स्ट टॉक अबाउट द एरर एंड लेटर द एक्सेप्शन। कि एरर्स और एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसी कोडिंग या ऐसी एक्सेप्शन टूल कोड जिसके थ्रू किसी प्रोग्राम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जब कोई प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन नहीं होता है, तो उसी मिस्टेक को ही एक्चुअल में क्या कहा जाता है, एरर या डिबग एरर या एक्सेप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज हम अपना कोई ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं और वर्क करते समय हमारे सिस्टम के अंदर कई बार इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आते समय आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं या कोई एक्सेल शीट के ऊपर वर्क कर रहे हैं या किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी स्पेशल लेटर टाइप कर रहे हैं, तो लेटर टाइप करते समय अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है तो यूज़र फ्रिक्वेंटली वे में अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है और वो फर्स्ट में उस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर हमारे एंटीवायरस या कोई अदर एक्सेप्शन टूल में इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट में वायरस है, तो वायरस के बेस पर कई बार इंडिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो नोटिफिकेशन बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हम अपने वर्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पाते और हम पजल हो जाते हैं। तो उसी का मतलब ये हो गया कि उस वर्क को कंप्लीट करते समय जो बीच में जो इंटरप्शन जनरेट हो रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उन नोटिफिकेशंस को ही हम क्या मानते हैं, एरर मानते हैं। उसी टाइप से जब कोई यूज़र प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को टाइप करता है, तो प्रोग्राम भले छोटा हो या बड़ा हो, उस प्रोग्राम को बनाते समय उस प्रोग्राम में जो मिस्टेक्स होती है, उन मिस्टेक्स की वजह से हम जैसा रिजल्ट या जो आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं होता है। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट को, उन एक्सेप्शन टूल को हम कहते हैं एक्सेप्शन या फिर कहते हैं एरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ एरर्स और एक्सेप्शन दो चीज़ें होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एरर्स क्या होती है और एरर कौन कौन सी टाइप की होती है। तो एरर समथिंग कॉल्ड ए बग, कि एरर को हम बग कहते हैं। इट इज एनीथिंग द कोड दैट प्रिवेंट्स ए प्रोग्राम फ्रॉम द कंपाइल रनिंग करेक्टली। सम प्रोग्राम bugs are characteristic in their effects, while other are comparatively less harmful and still other the unclear that you will ever discover them. There are broadly 3 types of error. कि एरर्स एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसी बग्स होती है जो किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने नहीं देते या उस प्रोग्राम के अंदर आउटपुट को गलत शो करती है। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। जब हम एरर का यूज करते हैं तो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरर जो होती है वो 3 टाइप की होती है। इन 3 टाइप की एरर में सबसे पहली एरर आती है, उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। सेकेंड एरर आती है, उस एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। और थर्ड एरर आती है, उस एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। कि एरर्स जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एरर्स होती है वो एरर 3 टाइप की होती है। उन 3 टाइप की एरर में सबसे पहली एरर आती है कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है कि एरर दैट अकर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम और कंपाइल टाइम एरर व्हेन ए प्रोग्राम कंपाइल इट्स सोर्स कोड इन चेक फॉर द वेदर इट फॉलो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स और नॉट। सबसे पहले एरर आती है कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर जो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते समय जनरेट होती है, तो उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अब प्रोग्राम बनाने के बाद हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो जैसे प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन करने पर सबसे पहले हमारा सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होकर हमें रिजल्ट हमारे सामने शो होगा। तो जैसे आप प्रोग्राम को चलाएंगे तो प्रोग्राम को चलाते समय, प्रोग्राम को जैसे आप कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल करते समय जो एरर शो हो रही है उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। तो सबसे पहली आती है कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर्स जो किसी प्रोग्राम के अंदर किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते समय, इट मीन्स प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ कंपाइल हुआ है, जो सोर्स कोड हमने लिखा है उस सोर्स कोड के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है, तो उस एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। जब हम कंपाइल टाइम एरर का यूज करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर बेसिक 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंटेक्स एरर, एक होती है सिमेंटिक एरर। कि कंपाइल टाइम एरर फर्दर 2 टाइप की होती है, जिनमें एक होती है सिंटेक्स एरर और दूसरी होती है सिमेंटिक एरर। तो सबसे पहली एरर आती है सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि सिंटेक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिसयूज्ड, व्हेन ए ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ पाइथन इज वायलेटेड। कि सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर जो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय जनरेट होती है और ऐसी एरर जो किसी भी प्रोग्रामिंग के रूल्स को ब्रेक कर रही है।
कि इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट हमें इस तरह से डिफाइन नहीं करनी है जैसे हम लिख रहे हैं, उसका अगर प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो अप नहीं करते हैं तो उस एरर को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी x, यहाँ लिखा मैंने लेस देन माइनस, यहाँ लिखा y इंटू जेड। अब इसी केस में मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी इफ़, यहाँ लिखा मैंने x इक्वल टू x इंटू वाई। अब इस वाले केस में जब हम इस वाले स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी जा रही है उसमें x तो वेरिएबल है, बट यहाँ पे लेस देन माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे अब लेस देन माइनस का मीनिंग क्या होगा? तो ये जो लाइन लिखी जा रही है वो लाइन हमारी रॉन्ग एरर है, क्योंकि हम इस तरह से कभी भी किसी स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। या फिर आपने इस तरह से स्टेटमेंट लिखी इफ़ x इक्वल टू x इंटू वाई, तो आपने इस तरह से अगर एक्सप्रेशन लिखी तो हम जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट एक्चुअल में एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी होती तो राइट मानी जाती, बट आपने यहाँ पर सिंगल इक्वल टू का यूज कर दिया। तो जैसे आपने सिंगल इक्वल टू लगाया, इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर रूल को ब्रेक कर रहा है, तो ये लाइन भी क्या मानी जाएगी? रॉन्ग मानी जाएगी। अगर हमें इस स्टेटमेंट को यूज करना है तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू x इंटू वाई। हम इस तरह से स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डिफाइन ना करके हमने यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ लगाने के बाद इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई कर दिया। तो ये चीज़ जो आपकी है वो चीज़ आपकी राइट मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोग्रामिंग कोड के अंदर जब हमने x इक्वल टू x इंटू वाई लिखा तो दैट इज़ द वैलिड स्टेटमेंट। यहाँ हमने इफ़ x इक्वल टू वाई x इंटू वाई लिखा, तो हम ये जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का ही यूज़ होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर केस में आपने इक्वल टू लगाया तो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड माना जाएगा। तो इस तरह की एरर्स जो जनरेट होती है, इस एरर को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। कि ऐसी एरर जो प्रोग्राम के सिंटेक्स के या किसी रूल को ब्रेक करती है, कि जो रूल हमने अप्लाई किया है वो रूल अगर फॉलो नहीं होगा तो प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं होगा। तो इस तरह की एरर्स को हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। इसी सिंटेक्स एरर के बाद कंपाइल टाइम एरर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है सीमेंटिक्स एरर। तो सीमेंटिक्स एरर का मतलब होता है कि द सीमेंटिक्स एरर अकर when the statement are not meaningful. For instance, the statement Sita play guitar is syntactically and semantically correct in the some meaning, but the statement guitar plays Sita is syntactical error, syntactically correct as the grammar is correct but semantically incorrect। कि ऐसी एरर जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट हमारी लिखी तो हमने सही है, बट वो स्टेटमेंट हमारे लिए वर्क नहीं करती, जिसका मीनिंग ही रॉन्ग होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो उस तरह की एरर्स को हम कहते हैं सीमेंटिक्स एरर। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी, उस स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू x प्लस 10, या फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी x प्लस 10 इक्वल टू x। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के अंदर हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम के केस में हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइनमेंट होता है, कभी भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में असाइनमेंट नहीं होता है। तो आज आपने यहाँ पर x इक्वल टू x प्लस 10 लिखा, तो x प्लस 10 लिखने के बाद x में ऑलरेडी यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू का इंक्रीमेंट होकर वैल्यू किस में आ जाएगी? x में आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? वैलिड स्टेटमेंट है। बट आपने अगर इसी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा कि x प्लस 10 इक्वल टू x लिखा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? रॉन्ग मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है तो ये चीज़ हमारी सिंटेक्स केस में ठीक चल रही है, लेकिन इस सिंटेक्स का या इस एरर का कोई मीनिंग नहीं है, इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से कभी भी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी एरर को हम कहते हैं सीमेंटिक्स एरर। तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर जो होती है वो कंपाइल टाइम एरर 2 टाइप की होती है, जिनमें एक एरर होती है सिंटेक्स एरर और दूसरी होती है सीमेंटिक्स एरर। तो इसी एरर को हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। इन्हीं कंपाइल टाइम एरर के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर आती है, उस एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर का मतलब होता है कि एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर रन टाइम एरर। कि ऐसी एरर जो प्रोग्राम की रन करते समय, इट मीन्स कि प्रोग्राम कंपाइल करते समय कोई एरर नहीं आती, बट प्रोग्राम जब चल रहा है, रन हो रहा है, तो रन होते समय जिस प्रोग्राम के अंदर एरर आती है उस एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। दीज आर द हार्डर टू डिटेक्ट एरर। सम रन टाइम एरर स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विच इज देन कॉल्ड द प्रोग्राम क्रैश्ड और एब्नॉर्मली टर्मिनेटेड। कि ऐसी एरर जो किसी प्रोग्राम की रन होते समय जनरेट होती है, उस एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। कि कई बार आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं
तो प्रोग्रामिंग करते समय उस प्रोग्राम में अगर आपने कोई लॉजिक या कोई सिंटेक्स आपने गलत लगा दिया, तो गलत लगाने के बाद जैसे प्रोग्राम को चलाएंगे प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, या फिर प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या बंद हो जाएगा कि आपने किसी प्रोग्राम को बनाया और प्रोग्राम के अंदर आपने बाय मिस्टेक कुछ ऐसी एरर डाल दी जो प्रोग्राम कंपाइल करते समय तो शो नहीं कर रही है, बट जब प्रोग्राम चल रहा है, रन हो रहा है, और रन होते समय जैसे आप चलाओगे प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे, या कोई और फाइल डिलीट हो जाएगी, या कोई और क्रैशिंग हो जाएगी। तो इस तरह की एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। इसी रन टाइम एरर के बाद नेक्स्ट एरर आती है लॉजिकल एरर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर, दैट इज अ लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि समटाइम इवन इफ यू डोंट एनकाउंटर एनी एरर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम रन टाइम, your program does not provide the correct result. This is because of the programmer is mistake analysis of the problem he she trying to solve. Such error are logical error. For instance, are incorrectly implemented algorithm or use the variable become initialized and unmet end of the loop. कि थर्ड एरर होती है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि ऐसी एरर जो लॉजिकली टर्मिनेटेड होती है, जिसका रिजल्ट हमें गलत मिलता है या रॉन्ग मिलता है। कि ऐसी एरर जो कभी भी किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते समय या किसी प्रोग्राम को रन करते समय जनरेट नहीं होती है, बट वो प्रोग्राम जनरेट होती है प्रोग्राम को रन कराते समय, और रन करने पर लॉजिक ही हमारा गलत है। तो लॉजिक गलत होने पर उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आउटपुट कभी सही आएगा ही नहीं। तो उस तरह की एरर को हम कहते हैं लॉजिकली एरर। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक मुझे कोई लूप चलाना है, तो 1 से लेकर 10 तक लूप चलाने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल केस में x = 1 दिया। x = 1 देने के बाद मैंने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, वाइल यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि x > 10। ये 10 लगाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में गए और प्रिंट स्टेटमेंट में जाके मैंने यहाँ पर x को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी x = x + 1। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी, तो अभी जो मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है, इस प्रोग्राम में कहीं कोई भी मिस्टेक नहीं है। जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो हम ये जानते हैं कि फर्स्ट केस में x को मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। 1 देने के बाद जब लूप में जाएगा तो वाइल x > 10 कि 1 < 10 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा, एक्चुअली क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट होने के बाद नीचे गए x = x + 1 लिखा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस x में क्या आ जाएगा, 2। तो वापस ऊपर जाएगा, 2 < 10 कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया, क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। इस तरह से लूप चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। 10 तक चलने के बाद जैसे ही यहाँ से 10 + 1 11 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 11 < 10 कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 to 10। तो इस प्रोग्राम के अंदर ना तो कोई सिंटेक्स एरर है और ना ही लॉजिकल एरर है। बट इस केस में अगर मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने चेंज ये कर दिया कि यहाँ पर जो x आ रहा है इसे लेस देन की जगह मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया, और लॉजिक ही मैंने गलत लगा दिया। तो अभी मैंने यहाँ पर x > 10 लगा दिया, और 10 लगाने के बाद यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद जब मैंने केस लगाया तो x = 1, कंडीशन चेक कराई, 1 < 10 कंडीशन इज फॉल्स, इसमें कभी जाएगा ही नहीं, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ पर लेस देन ही रहने दिया, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेस देन लगाया, बट नीचे क्या कर दिया, प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद x में क्या पड़ा, 1 < 10 कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद मैं नीचे गया, x = x - 1। x में क्या पड़ा है, -1, 1 पड़ा हुआ है, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। x में क्या आ जाएगा, 0। 0 < 10 कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया, क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। 0 प्रिंट होकर वापस नीचे आएगा, 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से ऊपर जाएगा, -1 प्रिंट हो जाएगा। तो लूप कभी रुकेगा ही नहीं, लूप कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि हमने एंड पोजीशन कभी डिसाइड ही नहीं की है। तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इस 10 से बिलो ही आएगी, इट मीन्स 1 से आगे कभी जाएगी ही नहीं। तो इस प्रोग्राम तो चलेगा, बट इस प्रोग्राम में लॉजिक ही गलत है, इस वजह से प्रोग्राम कभी स्टॉप ही नहीं होगा और इनफाइनाइट में फंस जाएगा। तो इस प्रोग्राम को या इस तरह की एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर्स कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो किसी प्रोग्राम की लॉजिक में ही मिस्टेक क्रिएट करती है, किसी प्रोग्राम के लॉजिक को गलत कराती है, या किसी प्रोग्राम का लॉजिक ही गलत हो जाता है, तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमें कभी रिट्रीव ही नहीं होता है। तो इस तरह की एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। तो इसी के साथ ये टॉपिक मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। दैट इज एरर्स एंड एक्सेप्शन। में एरर्स जो होती है 3 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और थर्ड एरर होती है लॉजिकल एरर। तो ये एरर्स तब जनरेट होती है जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम के अंदर कहीं पर मिस्टेक्स जनरेट होती है।